अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, मौसिल और हाजिस किसे कहते हैं। वी हैव लर्न्ड अबाउट द रेजिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक करंट. We can divide substances into conductors and insulators on the basis of resistance. मौसिल की मज़ाहमत के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इस मज़ाहमत की बुनियाद पर हम अशिया को मौसिल और हाजिस यानी गैर मौसिल में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कंडक्टर्स ने मौसिल किसे कहते हैं। Those substances which have very low resistance आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब ऐसी अशिया जिनकी मज़ाहमत बहुत कम होती है। मज़ाहमत यानी हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या बरक़ी रो की बहाव में रुकावट को हम क्या कहते हैं, मज़ाहमत कहते हैं। तो जिन अशिया की मज़ाहमत बहुत कम होती है, द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो क्या होगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें क्या होगा, करंट कैन फ्लो इजीली, इनसे बरखिराव आसानी से गुजर सकती है। सेकंड है इंसुलेटर्स। जिन अशिया की मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है, इन अशिया में से बरखिराव नहीं गुजर सकती, उन्हें हाजिस कहते हैं। दो सब्सटेंसेस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस एंड थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। मतलब जिन सब्सटेंसेस में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, हाई रेजिस्टेंस हो, मतलब इनमें जो हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा चार्ज के फ्लो में रुकावट हो, तो उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स और हाजिस। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो क्या होगा, कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा। कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, आपको नीचे सवाल दिए हैं। अच्छा, पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों का क्या होता है। हम इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे। मौसिल जिसको हम कंडक्टर्स कहते हैं, इंसुलेटर्स यानी हाजिस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 1, सब्सटेंसेस विच हैव लो रेजिस्टेंस। इनकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, मज़ाहमत बहुत कम होती है, उनको हम कंडक्टर्स या मौसिल कहेंगे। हाई रेजिस्टेंस यानी बहुत ज़्यादा मज़ाहमत वाली अशिया या सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, हाजिस या इंसुलेटर्स। दूसरा पॉइंट, फ्री चार्ज यानी फ्री कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। हम देख चुके हैं कि फ्री कौन होते हैं किसी भी कंडक्टर में। सपोज दिस इज़ अ कंडक्टर है ना, इसको हम, ये कोई वायर है, इसके अंदर क्या है, एटम्स है, ये एटम्स। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ गया, यहाँ से निकला, यहाँ आया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, सपोज ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यहाँ के फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इनमें ज़्यादा रहता है, इसलिए वो यहाँ से आसानी से नहीं जा सकते कहीं भी। दे कैन नॉट मूव फ्रीली, बट एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे फासला बढ़ेगा वैसे अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विल बी लो। इसकी जो मरकज़ी की जो कशिश की क़ुव्वत है वो कम होती जाती है, इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो फ्रीली कहीं भी आ जा सकते। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हम इनको कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं इस कंडक्टर में। तो मतलब जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, एक एटम से दूसरे एटम में मौसिल के या कंडक्टर के आ जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जिनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को हम एक्सीलरेट कर सकते। एक्सीलरेट करना हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था क्या है। ठीक है, हम इनको एक्सीलरेट कर सकते, इनके फ़्लो को बढ़ा सकते, इनकी वेलोसिटी को बढ़ा सकते,
और इनको एक्सेलरेट कर सकते हैं हम, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर फ्री चार्ज ही ना हो तो हम उसको एक्सेलरेट कर सकेंगे क्या? द सब्सटेंसेस दोज डू नॉट हैव फ्री चार्ज आर नोन एज इंसुलेटर्स। मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। वो आज़ाद फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में नहीं जा सकते, तो हम इनको कहते हैं, मतलब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज फ्री ही नहीं है तो हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं क्या? उसको इसराई हरकत दे सकते हैं क्या? उसकी वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। वेलोसिटी बढ़ाए तो क्या होगा? वो ज़्यादा आसानी से फ़्लो करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो करेंगे। जब है ही नहीं तो हम उनको कहाँ से एक्सेलरेट करेंगे? तो जिनमें फ्री चार्ज नहीं होता है और उनको हम इसराई हरकत नहीं दे सकते, डू नॉट एक्सेलरेट, तो हम इसको कहते हैं इंसुलेटर्स। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप नाम बताइए कुछ इंसुलेटर्स के और कुछ कंडक्टर्स के। तो ऑल मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटल्स सब क्या रहेंगे? आला मॉसिल बर्फ रहेंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। इसके बरक्स, जैसे मिसाल के तौर पे लकड़ी है, रबर है, प्लास्टिक है, इनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, तो इनको कहेंगे हम इंसुलेटर्स। आप देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस को, व्हेन एवर यू टच द अप्लायंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन यू यूज़ द ग्लोव्स, है ना। आप ग्लोव्स यूज़ करते रबर के, क्योंकि वो इंसुलेटर्स होता है। और आप दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई कैन आवर बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? जब हम ये ग्लव्स पहन के अप्लायंसेस को यूज़ कर सकते हैं या फ्यूज़ को हाथ लगाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से, हमारे जिस्म से करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती, बरखिरौ बह सकती, और बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जिस्म बर्फ़ का आला मौसिल होता है। क्यों होता है हमारा जिस्म बर्फ़ का अच्छा मौसिल? इसलिए होता है कि आवर बॉडी हैज़ आयंस। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, आयंस, ठीक है, आयन होते हैं। तो ये जो आयन है, दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये बरखिरौ, इन आयन जो है, इनकी वजह से हमारे जिस्म में बरखिरौ पैदा होती है। कौन कौन से आयन होते हैं? जैसे सोडियम आयन है ना, पोटेशियम आयन है हमारे बॉडी में, क्लोराइड आयंस होते हैं हमारे बॉडी में। तो इस तरह के जो आयंस होते हैं, ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इनकी वजह से, इन आयंस की वजह से बरखिरौ बहती है, ठीक है। आयन किसे कहते हैं ये भी आपको मालूम होगा। व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, जब कोई जौहर इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हमारी बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से बरखिरौ हमारी जिस्म से बह सकती है, और बॉडी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू आयन like sodium, potassium, chloride etc. are present in our body. इसलिए we use insulators whenever we touch the electric appliances. इसलिए हम जब भी किसी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को हाथ लगाते हैं, बरक़ी आलात को हाथ लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? दस्ताने पहनते हैं, जूते पहनते हैं, ठीक है, रबर से बने हुए, या लकड़ी का यूज़ करते हैं। तो ये सब लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, दीज आर इंसुलेटर्स, हाजिस होते हैं। इनके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इसमें से बरखिरौ नहीं बहती। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।